एक बच्ची जो रोज स्कूल बैग लेकर खड़ी रहती थी। शाम के ठीक 5 बज रहे थे। सूरज ढलने ही वाला था और गांव की कच्ची सड़क पर हल्की हल्की धूल उड़ रही थी। हर दिन की तरह उस दिन भी वो बच्ची खड़ी थी। नीली यूनिफॉर्म, कंधे पे लाल स्कूल बैग, बालों में 2 चोटियां और हाथ में पानी की बोतल। वो चुपचाप सड़क के किनारे खड़ी रहती थी, न हिलती न किसी को आवाज देती। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, उस सड़क पर कोई स्कूल थी ही नहीं, और जो स्कूल था वो 5 साल पहले बंद हो चुका था। गांव का नाम था भैरवपुर। लोग पहले तो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब हर दिन हर मौसम में वही बच्ची वही समय पर खड़ी दिखने लगी तो सवाल उठने लगा। भैरवपुर का वो स्कूल कभी मशहूर था, सरस्वती शिशु मंदिर, लेकिन 5 साल पहले एक हादसे के बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हादसा क्या था, इस पर गाँव वाले आज भी खुलकर बात नहीं करते, बस इतना कहते हैं उस दिन के बाद वहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती। स्कूल की बिल्डिंग आज भी खड़ी थी, टूटी खिड़कियाँ, उखड़ा गेट और दीवारों पर जमी काली सीढ़ी, और उसी जर्जर गेट के सामने वो बच्ची खड़ी रहती थी। नए आए मास्टर जी अभिनव शर्मा शहर से ट्रांसफर होकर आए थे। पहले ही हफ्ते उन्होंने उस बच्ची को देखा। उन्होंने सोचा शायद किसी गरीब परिवार की बच्ची है जिसे स्कूल बंद होने की जानकारी नहीं। अगले दिन उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की। बेटा, यहाँ क्यों खड़ी है? बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थी। वो बोली, छुट्टी का टाइम हो गया है, मुझे अंदर जाना है। अभिनव शर्मा चौंक। अंदर? कौन से स्कूल? बच्ची ने बिना पलक झपकाए कहा, मेरा स्कूल। मास्टर जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने कुछ सेकंड चुप्पी के बाद कहा, अनाया। ये नाम सुनते ही पास खड़ी एक बूढ़ी औरत के हाथ से सब्जी की टोकरी गिर पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, ये नाम? फिर से गांव में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अनाया वो नाम था जो 5 साल पहले स्कूल हादसे में मारी गई बच्ची का था। उस दिन भारी बारिश हो रही थी। स्कूल की छत पहले से जर्जर थी। क्लास में बैठे बच्चे थे और तभी छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। 4 बच्चे घायल हुए, लेकिन एक बच्ची अनाया, उसे मलबे से निकालते निकालते उसकी सांसें थम चुकी थी। सरकारी जांच हुई, मुआवजा दिया गया, स्कूल बंद कर दिया गया और अनाया की माँ गांव छोड़कर चली गई। अभिनव शर्मा की नींद उड़ चुकी थी। उन्होंने अगली शाम फिर उस बच्ची से बात की। तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्ची ने कहा, माँ मुझे लेने आएगी, जैसे रोज आती थी, लेकिन 5 साल हो गए। बच्ची ने अचानक तेज आवाज में कहा, आज भी स्कूल है। और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। उस रात अभिनव शर्मा स्कूल की टूटी बिल्डिंग के अंदर गए। मोबाइल का टॉर्च जलाकर अंदर की दीवारों पर अभी भी बच्चों की ड्राइंग बनी थी। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा था, अनाया उपस्थित, और तारीख आज की। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव की एक बूढ़ी महिला ने सच बताया, अनाया रोज स्कूल जाती थी और उसकी माँ रोज ठीक 5 बजे लेने आती थी। जिस दिन हादसा हुआ, अनाया मलबे में दबी थी और उसकी माँ टूटी छत के नीचे उसे ढूंढती रही। जब तक लाश निकाली गई, माँ की आवाज टूट चुकी थी। अगली शाम पूरा गांव जमा था। ठीक 5 बजे वो बच्ची फिर आई, लेकिन इस बार सड़क के उस छोर पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खाली आंखों के साथ। अनाया मुस्कुराई, माँ आ गई। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ी और धीरे धीरे हवा में घुल गई। उस दिन के बाद वो बच्ची फिर कभी नहीं दिखी। स्कूल के गेट पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया, यहाँ एक बच्ची का इंतजार खत्म हुआ। और अभिनव शर्मा जानते थे, कुछ आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उनका इंतजार पूरा ना हो जाए। गाँव वालों को लगा अब सब ठीक हो गया, अनाया चली गई, उसकी आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 3 दिन बाद गांव का चौकीदार राम सेवक आधी रात को दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मास्टर जी, स्कूल के अंदर बच्चों की आवाजें आ रही है। रात के 12:17 बजे अभिनव शर्मा, चौकीदार और 2 गांव वाले टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचे। गेट अपने आप खुला हुआ था। अंदर घुसते ही घंटी बजी, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में छुट्टी के समय बजती है। क्लासरूम से आवाज आई, गुड इवनिंग मैम। सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्लासरूम का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर बेंचों पर बच्चे बैठे थे, सिर झुकाए, स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें बहुत नीचे झुकी थी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, क्लास 3A, डेट 5 साल पहले वाली, वही तारीख और हाजिरी में अनाया प्रेजेंट। अचानक कुर्सी खिसकने की आवाज आई। टीचर की मेज के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, पीठ हमारी तरह। अभिनव शर्मा ने कांपते हुए कहा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी। वही औरत थी, अनन्या की माँ, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसने बोलना शुरू किया, मेरी बेटी मरी नहीं थी, सब सुन रहे। जब छत गिरी, अनाया जिंदा थी, वो मुझे पुकार रही थी। उसकी आवाज टूटने लगी, लेकिन स्कूल वालों ने कहा अब देर हो चुकी है। उन्होंने मलबा हटाने से मना कर दिया। मैं रोज उसे लेने आती थी। माँ चिल्लाई, अनाया की मौत हादसा नहीं थी, वो लापरवाही थी। उसकी आत्मा बोली, जब तक बच्चे यहाँ आते रहेंगे ये स्कूल बंद नहीं होगा। अचानक बच्चों ने एक साथ सिर उठाया।
उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। अभिनव शर्मा को महसूस हुआ घड़ी चलना बंद हो गई, मोबाइल काम नहीं कर रहा, बाहर निकलने का रास्ता गायब। वो समझ गए ये जगह समय में फंसी हुई है। हर दिन, वही क्लास, वही हादसा। माँ की आत्मा बोली, जब तक गांव मानेगा नहीं कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, तब तक ये बच्चे यहीं पढ़ते रहेंगे और हर साल एक बच्चा और जुड़ता जाएगा। अगली सुबह पूरे गाँव वाले ने स्कूल के सामने दिया जलाया। सरपंच ने पहली बार सच कबूला, हमने केस दबाया था, हमने मुआवजा के बदले आंखें बंद कर ली थी। अनाया की माँ की तस्वीर रखी गई। सबने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो। शाम ठीक 5 बजे स्कूल के अंदर से एक आखिरी बार घंटी बजी। इस बार आवाज सुकून भरी थी, डर नहीं था। धीरे धीरे क्लासरूम खाली हो गए, ब्लैक बोर्ड साफ हो गए और स्कूल सिर्फ एक खंडर रह गया। कुछ दिन बाद अभिनव शर्मा ने स्कूल की दीवार पर लिखा देखा, अब छुट्टी हो गई है मास्टर जी। नीचे एक छोटा सा हाथ बना था।